हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन चल रही होगी। तो दोस्तों, आज हम आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए एक बेहतरीन टॉपिक लेकर आए हैं, जिसका नाम है पुरस्कार और सम्मान। जो 2023 में जितने पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, उनसे जो एग्जामों में क्वेश्चन बनने वाले होते हैं, उन क्वेश्चनों की आज हम चर्चा करने वाले हैं, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। चलिए दोस्तों, आज हम 2023 के जो पुरस्कार और सम्मान है उनके बारे में देखने जा रहे हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसमें? साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है 2023 में, तो वो किसको मिला है, मतलब किसे सम्मानित किया जाएगा, तो किया गया है, तो वो किया गया जॉन फोर्से नार्वे को। किसको? जॉन फोर्से नार्वे को किया गया है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, जॉन फोर्से नार्वे को किस चीज में पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार मिला है? तो वो मिला है साहित्य में। किसमें? साहित्य में। क्यों मिला है? तो वो मिला है यह पुरस्कार उनके अभिनव नाटकों, गद्य साहित्यों के लिए प्रदान किया जाएगा, जो अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। किसको? अनकही भावनाओं को आवाज़ देते हैं। तो ये इनके लिए जो पुरस्कार है, ये किस चीज़ में मिला है? तो वो मिला है अभिनव नाटकों और गद्य साहित्यों के लिए इनको ये पुरस्कार दिया गया है। साहित्यों में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? जो साहित्य क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? तो वो करता है रॉयल स्वीडिश अकादमी, स्टॉकहोम, स्वीडन। क्या? स्टॉकहोम, स्वीडन। ठीक है। उसका नोबेल पुरस्कार का ऐसे प्रकार से लोग होता है। वर्ष 2023 में भारत के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो भारत के सर्वोच्च साहित्य सम्मान पुरस्कार 57वां, कितना, 57वां ज्ञानपीठ का जो पुरस्कार है, जो 2023 में दिया गया, वो किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया दामोदर मोझो को। किसको? दामोदर मोझो। वर्ष 2021 में असमिया, किसको? असमिया साहित्यकार नीलमणि फूकन को 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था 2021 में। और तथा वर्ष 2022 में कोंकणी साहित्यकार, कौन थे कोंकणी साहित्यकार? दामोदर मोजलो को 57 ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो वो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य के क्षेत्र में। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, तो इसकी जो स्थापना हुई थी, मतलब शुरुआत हुई थी, वो हुई थी 1965 में। कब? 1965 में हुई थी। और प्रथम पुरस्कार विजेता कौन थे? तो वो थे जी शंकरा करूप। कौन थे? जी शंकरा करूप थे, जिनको प्रथम साहित्य पुरस्कार मिला था। आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि प्रथम साहित्य पुरस्कार विजेता कौन थे, पहली बार किसे दिया गया था, संस्था कौन सी थी जिसने दिया था, किस क्षेत्र में दिया जाता है, कब दिया गया था। इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे थे, इसलिए आपको ये सब याद रखने हैं। गणित के क्षेत्र में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार एबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो एबेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है लुइस कैफ्रेली। कौन? लुइस कैफ्रेली। एबेल पुरस्कार नॉर्वे के राजा द्वारा एक या एक से अधिक उत्कृष्ट गणितज्ञों को प्रतिवर्ष दिया जाने वाला नॉर्वेजियन पुरस्कार है। क्या है? नॉर्वेजियन पुरस्कार है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया। किसके? नील्स हेनरिक एबेल के, जो ये क्या थे? गणितज्ञ थे। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 2023 में उपन्यास टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किसने जीता है, जो मतलब कौन है इसके विजेता? वो हैं जॉर्जी गोस्पोडिनोव। कौन है? जॉर्जी गोस्पोडिनोव। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। पॉइंट देख लेते हैं। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? जो ये पुरस्कार है, तो वो किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। किस में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा पुरस्कार? टाइम शेल्टर के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है। सरस्वती सम्मान, सरस्वती सम्मान 2022 से किससे सम्मानित किया गया? जो 2022 में सरस्वती सम्मान से किसे सम्मानित किया गया था? वो किया गया था शिव शंकरी को। किसे किया गया था? शिव शंकरी को किया गया था। तमिल लेखिका शिव शंकरी को उनकी पुस्तक सूर्यवंशम, क्या? सूर्यवंशम, जो अमिताभ बच्चन की आपने एक बार मूवी देखी होगी सूर्यवंशी वंशम, तो वो हमेशा आती रहती है। तो सूर्यवंशम शिव शंकरी 2022 में 32वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से चुना गया था। शिव शंकरी को सूर्यवंशम पुस्तक के लिए 32वां सरस्वती सम्मान से चुना गया था। ठीक है। सरस्वती सम्मान
भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में, कौन सी में, 8वीं अनुसूची में। आपको ये सब पॉइंट जो जितने भी कवर करा रहा हूँ वो सब आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपसे ये पूछे भी जा सकते हैं। में सूचीबद्ध भारत की 22 भाषाओं में से किसी एक में उत्कृष्ट साहित्य कार्यों के लिए वार्षिक पुरस्कार है, मतलब वर्ष में एक बार पुरस्कार दिया जाता है। संविधान में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया, इन भाषाओं में से किसी भी एक भाषा में कोई भी साहित्य अगर अच्छा साहित्य लिखता है, अच्छा साहित्य करता है, तो उसके लिए वार्षिक पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है। इसकी स्थापना वर्ष 1991 में के बिरला फाउंडेशन के द्वारा की गई थी। जो सरस्वती सम्मान पुरस्कार की जो स्थापना है वो के बिरला फाउंडेशन के द्वारा 1991 में की गई थी। ठीक है। और सरस्वती सम्मान के पहले विजेता कौन थे, हरिवंश राय बच्चन थे। कौन थे, हरिवंश राय बच्चन, जो अमिताभ बच्चन के पिताजी थे, हरिवंश राय बच्चन। वो क्या थे, राइटर थे। वर्ष 2023 में एजू थाचन पुरस्कार, क्या, एजू थाचन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो किसे सम्मानित किया गया, वो किया गया एस के बसंथन। किसको, एस के बसंथन को। एजू थाचन, क्या, एजू थाचन पुरस्कार केरल साहित्य अकादमी, केरल सरकार द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। यह किसके द्वारा दिया जाता है, तो यह केरल सरकार के द्वारा दिया जाता है, और यह साहित्य का क्या है, सर्वोच्च सम्मान है। ठीक है। इस पुरस्कार का नाम मलयालम भाषा के जनक थुचत्सु थुनचत्सु थु थुनचत्सु एजुथचन के नाम पर रखा गया, और इसमें 5 लाख रुपए की नगद पुरस्कार और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। क्या, यहाँ से पूछ लिया जाए कि इसका जो इसमें उपहार में क्या मिलती है, तो वो मिलते हैं 5 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र शामिल है। ठीक है। नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जो नोबेल शांति पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया है नरगिस मोहम्मदी। किसको, नरगिस मोहम्मदी, जो ईरान की है, कहाँ की है, नरगिस मोहम्मदी ईरान की है। ठीक है। और यह पुरस्कार क्यों दिया जाता है, तो वो दिया जाता है ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी लड़ाई, मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नोबेल शांति पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो वो करता है नॉर्वे का संसद द्वारा चुनी गई 5 सदस्यीय समिति। कौन, नॉर्वे की संसद के द्वारा जो चुनी गई 5 सदस्यीय समिति बनाई गई है, वो इसको प्रदान करती है। प्रतिष्ठित सत्र रामानुजन 2023 किसने जीता है, तो शास्त्र रामानुजन है वो 2023 का किसने जीता है, वो जीता है रुई कियांग झांग, चीन में। किसने, चीन के जो एक नागरिक हैं उनका नाम है रुई किसियांग झांग, जो चीन का चीनी नाम है। शास्त्र रामानुजन पुरस्कार प्रतिवर्ष गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले 32 वर्ष और उससे कम आयु वाले व्यक्तियों को दिया जाता है। तो इसमें लिमिट फिक्स की गई है 32 वर्ष, कितनी, 32 वर्ष या उससे कम आयु वालों के लिए पुरस्कार दिया जाता है गणित के क्षेत्र में। ठीक है। प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ, क्या, प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी ऑफ द ईयर WPY 2023 पुरस्कार किसने जीता, तो प्रसिद्ध वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में वो जीता है विहान तल्या विकास ने। किसने, विहान तल्या विकास ने। बेंगलुरु शहर के 10 वर्षीय विहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित प्रतिष्ठित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का सम्मान मिला है। किसका, सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर का सम्मान मिला है। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वन्यजीव फोटोग्राफी को प्रदर्शित करने के लिए। आप वन जीवों से रिलेटेड अगर फोटोग्राफी करते हो और उसका अच्छा प्रदर्शन करते हो तो ये पुरस्कार दिया जाता है, अदरवाइज और किसी फील्ड में नहीं दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा वर्ष 2023 में 8वीं बार प्रतिष्ठित बैलोन डी, किस, कौन, बैलोन डी और पुरस्कार किसने जीता है, बैलोन डी और पुरस्कार जो किसने जीता है, तो वो जीता है लियोनेल मेसी ने। किसने, लियोनेल मेसी ने, जो कहाँ है, अर्जेंटीना के, लियोनेल मेसी अर्जेंटीना के रहने वाले हैं। लियोनल मेसी इससे पहले 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 और 2021 में भी वेलोडी और पुरस्कार जीत चुके हैं। लगातार इन्होंने कई वर्षों से पुरस्कार जीते हैं। आपसे ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, लियोनल मेसी ने कितनी बार पुरस्कार जीता है, तो वो कितनी बार जीता है, 2019, 10 और 11, 12, 15, 19 और 21, ये 19 नहीं है, 9 होगा। ठीक है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 बार ये पहले जीत चुके हैं और 23 में और जीता है इन्होंने। ठीक है। बैलोन डी और फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, क्या है, बैलोन डी फुटबॉल का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है, जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सम्मान है। क्या है, जो व्यक्तिगत तौर पर खिलाड़ियों को दिया जाने वाला सम्मान है। नेक्स्ट बैलोन डी और अवार्ड विजेता लिस्ट,
तो इसमें क्या है, वेलोंडी और, तो लियोन मेसी ने जीता है, ये देश है अर्जेंटीना, उसके वह है जिनके क्लब का नाम है वो है इंटर मियामी, क्या, इंटर मियामी क्लब, ठीक है। दूसरा है महिला वेलेंडी और में, महिला वेलेंडी और में किसने जीता, वो जीता है एताना बोनमाटी ने, किसने, एताना बोनमाटी, जो ये कहाँ की रहने वाली है, वो ये है स्पेन की, किसकी, स्पेन की। जो इनके क्लब का नाम है जिसकी तरफ से खेलती हैं तो उसका नाम है FC बार्सिलोना महिला, क्या, FC बार्सिलोना महिला। अगला है कोपा ट्रॉफी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष अंडर 20 खिलाड़ियों में, तो वो जीता है जुड वेलिंगहैम, किसने, जुड वेलिंगहैम ने, तो ये कहाँ के रहने वाले, ये है इंग्लैंड के, कहाँ के रहने वाले, इंग्लैंड के। और इनके क्लब का नाम क्या है, रियल मैड्रिड, क्या है, रियल मैड्रिड क्लब से है ये। अगला जो अवार्ड मिला है वो मिला है याचिन ट्रॉफी, क्या, याचिन ट्रॉफी, जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार गोल कीपर के लिए दिया जाता है, जो पुरुष गोल कीपर अच्छा करता है उसके लिए दिया जाता है, तो वो मिला है, किसको मिला है, एमिलियानो मार्टिनेज, कौन है, एमिलियानो मार्टिनेज, जो अर्जेंटीना के, कहाँ के निवासी हैं, अर्जेंटीना के। और इनके क्लब का नाम है एस्टोना विला, क्या, एस्टोना विला। अगला अवार्ड है गर्ड मूल ट्रॉफी, गर्ड मूलर ट्रॉफी, सर्वाधिक स्कोर करने वाले पुरुष स्ट्राइकर, तो वो कौन थे, एलिंग हॉलैंड, कौन थे, एलिंग हॉलैंड, वो कहाँ के रहने वाले थे, नॉर्वे के, मैनचेस्टर सिटी, इसके क्लब का नाम था मैनचेस्टर सिटी। एक है सुकरात अवार्ड, कौन सा, सुकरात अवार्ड, जो सुकरात अवार्ड है ये मिला है विनीसियस, किसको, विनीसियस जूनियर को, किसको मिला है, विनीसियस जूनियर को, जो कि कहाँ के हैं, ब्राजील के, किस देश के रहने वाले, ब्राजील के। इनको रियल मैड्रिड, इनके जो क्लब का नाम है वो है रियल मैड्रिड। और क्लब ऑफ द ईयर है, यह है अवार्ड है, ये मिला है मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमिनी, किसको, मैनचेस्टर सिटी और FC बार्सिलोना फेमिनी क्लब वालों के लिए यह पुरस्कार मिला है, क्लब ऑफ द ईयर पुरस्कार। भारतीय मूल की किस लेखिका को 2023 में ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो भारतीय मूल की ऐसी कौन सी लेखिका है जो 2023 में ही ब्रिटिश अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो है नंदिनी दास, कौन है, नंदिनी दास। नंदिनी दास के द्वारा पुस्तक लिखी थी ब्रिटिश एकेडमी बुक प्राइज 2023 विनर, ये क्या है, उनको ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। नंदिनी दास को यह पुरस्कार उनकी पहली पुस्तक कोर्टिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन्स ऑफ एम्पायर के लिए दिया गया। पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह पुरस्कार दिया जाता है किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट है किस बार शिक्षक को प्रतिष्ठित वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया, वो किया गया दीप नारायण नायक, कौन है, दीप नारायण नायक को। सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार, सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो वो किसको किया गया है, वो माइकल डगलस को किया गया है, किसको किया गया है, माइकल डगलस को सम्मानित किया गया है। माइकल डगलस अमेरिका के अभिनेता, फिल्म निर्माता हैं, और यह पुरस्कार किस चीज़ में दिया जाता है, सिनेमा में, किसमें, फिल्म इंडस्ट्री में दिया जाता है। किस राज्य के धोर्डो गांव की को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटक संगठन UNWTO की सर्वश्रेष्ठ गांवों की सूची में सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 से सम्मानित किया गया, तो सर्वश्रेष्ठ पर्यटक गांव 2023 की सम्मानित किसे किया गया, तो वो किया गया गुजरात को, किसे किया गया, गुजरात को किया गया। वर्ष 2023 में यूरोपीय संघ का शीर्ष मानवाधिकार पुरस्कार सखारोव पुरस्कार किसने जीता, जो सखारोव पुरस्कार है यह किसने जीता, तो वो जीता है जीना महसा अमीनी, जीना महसा अमीनी, जो कहाँ की रहने वाली, ईरान की, कहाँ की है, ईरान की। और उन्होंने किस चीज़ में जीता है, वो जीता यूरोपीय संघ का शीर्षक मानवाधिकार पुरस्कार, जिसका नाम है सखारोव पुरस्कार, ठीक है। यूरोपीय संघ का यह पुरस्कार सोवियत असंतुष्ट आंद्रेई सखारोव के नाम से 1988 में रखा गया, कब, 1988 में। इसे मानवाधिकारों की रक्षा करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है, जो व्यक्ति मानवाधिकारों की रक्षा करता है उसके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय JNU ने डॉक्टरेट की मानद उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है, जो डॉक्टरेट की मानद उपाधि से सम्मानित किया गया वो किसे किया गया, वो किया गया सामिया सुलूहु हसन, जो तंजानिया की राष्ट्रपति हैं, किसकी, तंजानिया कंट्री की राष्ट्रपति हैं, तो वो कौन है, सामिया सुलूहु हसन, तो उसे ये सम्मानित किया गया, ठीक है। क्यों किया गया सम्मानित इसे, क्योंकि भारत और तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए
यह पुरस्कार दिया गया। भारत और तंजानिया के बीच संबंधों को बढ़ावा देने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। चलिए दोस्तों, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 किसने जीता है? जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार 2023 का है वो किसने जीता है? वो जीता है अब क्लौडिया गोल्डन ने, जो कहाँ की रहने वाली है? अमेरिका की रहने वाली क्लौडिया गोल्डन। ऑप्शन नंबर सी नेक्स्ट हो जाएगा हमारा। क्यों मिला है? तो वो मिला हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लौडिया गोल्डन को श्रम बाजार में स्त्री पुरुषों के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाने के लिए अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की इसको घोषणा की गई है। ठीक है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? और जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? वो करता है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस स्वीडन में। किसमें? स्वीडन में। स्वीडन की जो ये एकेडमी वो नोबेल पुरस्कार प्रदान करने वाली संस्था है वो है द रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज। ठीक है, दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया वहीदा रहमान को। किसे? वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। सूचना प्रसारण मंत्रालय द्वारा वहीदा रहमान 2023 में क्या जो 2023 में वहीदा रहमान 2023 के 53वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे? दादा साहब फाल्के पुरस्कार लाइफ टाइम उसको अचीवमेंट पुरस्कार से वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया, जो कितने नंबर का? 53वें। कितने नंबर का? ये भी पूछा जा सकता है आपसे। 53वें दादा फाल्के पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? वहीदा रहमान को। और दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि वहीदा रहमान को कौन सा सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दादा फाल्के वो वाला हो जाएगा। कितने नंबर का था? तो वो हो जाएगा 53 नंबर का। ठीक है, यह पुरस्कार इन्हें वर्ष 2021 में दिया गया। कब दिया गया था? वर्ष 2021 में। प्रतिष्ठित नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसे? नॉर्मन ई बोरलॉन्ग पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? मतलब किया जाएगा, अब कर चुके हैं ऐसे, तो वो है डॉक्टर स्वाति नायक। किसको? डॉक्टर स्वाति नायक को इस सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, कृषि और खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में उनके असाधारण योगदान के लिए ओडिशा की वैज्ञानिक स्वाति नायक को 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड प्राप्त होगा, मतलब हो चुका है। तो किसे 2023 के लिए प्रतिष्ठित बोरलॉन्ग फील्ड अवार्ड प्राप्त हुआ है? वो किसे मिला है? ओडिशा की रहने वाली वैज्ञानिक स्वाति नायक को। किसे मिला है? स्वाति नायक को मिला है, कृषि और खाद्यान्न उत्पादन के क्षेत्र में। नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पीनोजा स्पिनोजा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो यह किया गया डॉक्टर जोयिता गुप्ता। किसको? डॉक्टर जोयिता गुप्ता को। ठीक है, भारतीय मूल की प्रोफेसर डॉक्टर जोयिता गुप्ता को विज्ञान के क्षेत्र में नीदरलैंड के सर्वोच्च सम्मान स्पिनोजा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है उसे सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया थलपप्पिल। कौन को? थलपप्पिल प्रदीप को। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार है वो ऊर्जा संसाधन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के रूप में दिया जाता है। तो यह किस क्षेत्र में जाता है? ऊर्जा और पर्यावरण अनुसंधान के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, 2023 में 65वें, कौन सा? 65वें रेमन मैग्सेस रेमन मैग्सेस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है किसको? ऑप्शन नंबर ए है हमारा यूजेनियो लेमोस। ये कहाँ के हैं? तिमोर लेस्ते के। ठीक है, आर रवि कन्नन है, यह है भारत के। सी ऑप्शन अपन का कोरवी रक्षंद, ये कहाँ के? बांग्लादेश के। डी ऑप्शन अपन का मिरियम कोरोनेल फेरर है, यह है फिलीपींस के। तो उपयुक्त सभी जो भी ये तिमोर लेस्ते को, भारत को, बांग्लादेश और फिलीपींस, इन चारों कंट्रियों के लिए 4 व्यक्तियों को पुरस्कार दिए गए हैं। तो इसलिए ऑप्शन हो जाएगा अपन का ए बी सी एंड डी, उपयुक्त सभी। ठीक है, तो अपन दोबारा देख लेते हैं। यूजेनियो लेमोस, आर रवि कन्नन और कोरवी रक्षंद और मिरियम कोरोनेल फेरर जो फिलीपींस के, इन 4 व्यक्तियों के लिए रेमन मैग्सेस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, रेमन मैग्सेस पुरस्कार, इस पुरस्कार की स्थापना फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रेमन मैग्सेस की स्मृति में की गई थी। यह पुरस्कार पहली बार
1958 में प्रदान किया गया था। कब किया गया था? 1958 में पहली बार यह पुरस्कार दिया गया था। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार, रुको एक सेकंड, 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? तो लोकमान्य तिलक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, वो क्या है? नरेंद्र मोदी को। किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी को किया गया है। लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार तिलक स्मारक मंदिर ट्रस्ट हिंदू स्वराज, तिलक स्मारक ट्रस्ट कौन है? हिंदू स्वराज संघ द्वारा प्रदान किया जाने वाला एक राष्ट्रीय पुरस्कार है। यह किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने राष्ट्र की प्रगति विकास के लिए काम किया। जो राष्ट्र की प्रगति और विकास के लिए जो काम करते हैं उनके लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। पृथ्वी जयकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसने जीता? जो पृथ्वी जयकर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 का जो पुरस्कार है वो जीता है डेविड एलन चेपरफील्ड। किसने? डेविड एलन चेपरफील्ड ने। ऑप्शन नंबर ए। डेविड चेपरफील्ड यूनाइटेड किंगडम में रहने वाले हैं। किस जगह पर रहते हैं? यूनाइटेड किंगडम में। पृथ्वी जयकर पुरस्कार, तो पृथ्वी जयकर पुरस्कार वास्तुकला के क्षेत्र में दिया जाता है। किसके क्षेत्र में? वास्तुकला के क्षेत्र में। आपको ये भी ध्यान रखना कि किस क्षेत्र में दिया जाता है, क्योंकि क्षेत्र भी पूछा जा सकता है। आपको पुरस्कार देखिए, आपसे क्षेत्र पूछ सकता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, इस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। इस पुरस्कार की शुरुआत कब की गई थी और कब किसको मिला है? पहला पुरस्कार किसको दिया गया था? 2023 में किसको मिला? आपसे कई प्रकार से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट हो जाएगा 69वें क्या 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसने जीता? जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो पुरस्कार है वो अल्लू अर्जुन ने जीता था। किसने? अल्लू अर्जुन ने। जो अल्लू अर्जुन ने, आपने मूवी आई होगी पुष्पा जो कि गणेशाला, तो ये मूवी का जो डायलॉग है ये है पुष्पा मूवी का, ठीक है। तो उसमें उन्होंने बहुत खतरनाक एक्टिंग की थी, इस वजह से अल्लू अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला था। इस फिल्म के लिए मिला था, ये मिला था पुष्पा द राइज के लिए। किसके? पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? आलिया भट्ट को मिला था। किसको? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट की एक मूवी आई थी गंगूबाई काठियावाली, उस पर उसके उस फिल्म के लिए मिला था। एक मिला था कृति सेनन के लिए, मिमी फिल्म के लिए। किसके? मिमी फिल्म के लिए मिला था। राष्ट्रीय स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2022 में सर्वश्रेष्ठ शहर का पुरस्कार किसे दिया गया था? जो 2022 में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था वो किसको दिया गया था? तो वो दिया गया था इंदौर को। किसको? इंदौर को दिया गया था, जो कहाँ की पड़ती है? मध्य प्रदेश में पड़ती है इंदौर सिटी। सबसे स्वच्छ शहर, भारत का सबसे स्वच्छ शहर कहा जाएगा तो वो कौन है? इंदौर को, ठीक है, मध्य प्रदेश। 100 स्मार्ट शहरों के बीच अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए सूरत, आगरा को दूसरे तथा तीसरे स्थान मिला है। जो सूरत और आगरा जगह है उनको दूसरा तीसरा स्थान मिला है। पहली जगह पर तो मिल गया किसको? पहला जगह मिला था इंदौर को, और दूसरा तीसरा मिला है किसको? सूरत और आगरा को। राज्यों की श्रेणी में प्रथम स्थान है रहा है मध्य प्रदेश का, और दूसरे नंबर पर केंद्र शासित प्रदेश है प्रथम स्थान पर, तो वो कौन है? चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश कौन सा? चंडीगढ़। जुलाई 2023 में किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? जो ऐसा कौन सा देश है जिसने अपने देश के जो सर्वोच्चतम सम्मान है ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया फ्रांस ने। किसे? नरेंद्र मोदी को किया गया फ्रांस के द्वारा, ठीक है। ऑस्कर पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता? जो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड है, जो ऑस्कर पुरस्कार 2023 में, तो वो जीता है ब्रेंडन फ्रेजर ने। किसने? ब्रेंडन फ्रेजर के द्वारा जीता गया है। किस फिल्म के लिए मिला है? तो वो मिला है द व्हेल के लिए। किसके? द व्हेल के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री है वो है मिशेल योहो, हांगकांग की है। कहाँ की? हांगकांग की मिशेल योहो। नेक्स्ट हो जाएगा 2023 में शताब्दी पुरुष मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है। मैन ऑफ द सेंचुरी की उपाधि से सम्मानित किया गया है, वो किया गया है पंडित रामकिशन को। किसको किया गया? पंडित रामकिशन को। 2023 में फिक्शन के लिए पुलित्जर क्या पुलित्जर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो पुलित्जर जो पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो पहला ऑप्शन है बारबरा किंगसोलर। क्या है? बारबरा किंगसोलर। दूसरा है हॉर्नन डियाज। कौन है? हॉर्नन डियाज। ऑप्शन नंबर डी है जोशुआ कोहिने। क्या? जोशुआ कोहिने। तो इन सभी तीनों को लिए यह पुरस्कार मिला है, तो इसलिए आंसर हो जाएगा अपन का उपयुक्त दोनों। किसके लिए? उपयुक्त दोनों, ठीक है। सॉरी मिस्टेक हो गई, इसके लिए नहीं मिला है। तो उपयुक्त दोनों, पहला ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी
इन दोनों के लिए मिला है, तो उपयुक्त दोनों ऊपर वाले ऑप्शन नंबर ए और बी। किसको मिला है? ए और बी को मिला है, ठीक है। तो ये दोनों, तो ऑप्शन आंसर हो जाएगा अपन का ऑप्शन नंबर सी, ए और बी उपयुक्त दोनों, ऊपर वाले दोनों। ये वाला नहीं होगा अपन का, ठीक है, तो ये वाला नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का, बारबरा किंगसोलर महिला ने डेमन कॉपरहेड उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है, और हेनर डियाज पुरुष ने ट्रस्ट उपन्यास के लिए यह पुरस्कार जीता है। 13वें भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है अपन के योगी आदित्यनाथ को। किसे किया गया? जो यूपी के मुख्यमंत्री कौन है प्रेजेंट टाइम में सीएम? तो वो है योगी आदित्यनाथ को। 2023 में प्रतिष्ठित ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला कौन बनी? जो ग्लोबल इंडियन अवार्ड से सम्मानित होने वाली पहली महिला बनी है वो है सुधा मूर्ति। कौन है? सुधा मूर्ति। तो ऑप्शन नंबर सी सुधा मूर्ति हो जाएगा राइट आंसर। ये इसे सुधा मूर्ति को किस क्षेत्र में मिला है? तो वो मिला है साहित्य और परोपकार के क्षेत्र में। किसमें? साहित्य और परोपकार के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। वर्ष 2023 में किसे भारतीय को सेंटर ऑन लीगल प्रोफेशन हार्वर्ड लॉ स्कूल द्वारा वैश्विक नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है डीवी चंद्रचूड़ को। जो डीवी चंद्रचूड़ हैं ये क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं, ठीक है, तो डीवी चंद्रचूड़। नेक्स्ट हो जाएगा, यह जो पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में मिलता है? वो कानून और न्याय के क्षेत्र में मिलता है। किसको? किस क्षेत्र में? कानून और न्याय के क्षेत्र में मिलता है। और किसको मिला है? डीवी चंद्रचूड़, वो भी क्या है? मुख्य न्यायाधीश हैं। अगला है, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने किस शास्त्रीय गायक और संगीतकार को प्रतिष्ठित दुर्गा भारत सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया है? किससे? दुर्गा भारत 2023 सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है पंडित अजय चक्रवर्ती को। किसको किया गया? पंडित अजय चक्रवर्ती को, ठीक है, शास्त्रीय गायक और संगीतकार पंडित अजय चक्रवर्ती। यह पुरस्कार शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। यह पुरस्कार किस में दिया जाता है? तो यह दिया जाता है शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। वर्ष 2023 में दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दूसरे रोहिणी नैयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया है दीनानाथ राजपूत को। किसे किया गया? दीनानाथ राजपूत को किया गया है। ऑप्शन नंबर डी, दीनानाथ राजपूत को किया गया। और ये क्यों किया गया है? तो वो किया गया ग्रामीण विकास में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए। जो ग्रामीण विकास में उनका उत्कृष्ट योगदान रहा उसके लिए इसे सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट हो जाएगा, वर्ष 2023 में प्रतिष्ठित सम्मान केरल ज्योति पुरस्कार, क्या केरल ज्योति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? जो केरल ज्योति पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया है? तो वो किया गया टी पद्मनाभन। किसे? पद्मनाभन। तो टी पद्मनाभन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, केरल राज्य का यह सर्वोच्च नागरिक सम्मान टी पद्मनाभन को मलयालम साहित्य, किसके लिए, किस साहित्य से, कौन सी भाषा से संबंधित साहित्य है? तो वो है मलयालम साहित्य में उनके असाधारण योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। मलयालम साहित्य में इनका टी पद्मनाभ का बहुत बड़ा योगदान है। वर्ष 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को शीर्ष प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शीर्ष प्रदर्शन के लिए आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो वो किया गया जम्मू कश्मीर को। किसे किया गया? जम्मू एंड कश्मीर को किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालयों और विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार सम्मान प्रदान किए हैं। तो 3 शीर्ष प्रदान करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो वो कौन कौन से थे? वो थे जम्मू और कश्मीर, गुजरात और हरियाणा और राजस्थान। शीर्ष 3 प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय, तो 3 प्रदर्शन शीर्ष प्रदान करने वाले केंद्र और राज्य थे जम्मू कश्मीर, गुजरात, हरियाणा, राजस्थान। और अगला हो जाएगा 3 प्रदर्शन करने वाले मंत्रालय, तो एक तो विदेश मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, रेल और शिक्षा मंत्रालय। ये 3 मंत्रालय थे जिन्होंने शीर्ष 3 प्रदर्शन किए थे, ठीक है, के रूप में चुने गए थे वो। तो प्रतिष्ठित 8वें डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? 8वीं बार दिया जाने वाला पुरस्कार दिया जा रहा है ये पुरस्कार, और ये किसके द्वारा, इसका नाम क्या है? डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन पुरस्कार 2023। तो ये किसे दिया गया? तो वो दिया गया डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को। किसे दिया गया? डॉक्टर पी.वी. सत्यनारायण को। यह किस क्षेत्र में मिला? तो कृषि क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए। कृषि क्षेत्र में उसके उत्कृष्ट योगदान के लिए मिला दिया गया है।
चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? किसके क्षेत्र में? चिकित्सा के क्षेत्र में। तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिला है, वो मिला है कैटालीन कारिको, हंगरी की। कौन है? कैटालीन कारिको, हंगरी कंट्री है, उसकी रहने वाली है। एक है ड्रू बिस्मैन, अमेरिका की। कौन है? ड्रू बिस्मैन, अमेरिका के रहने वाले हैं, उनको मिला है। तो यह ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए प्लस बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बराबर, सी वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त तो दोनों, ऊपर वाले, नीचे वाला कैंसिल। नेक्स्ट हो जाएगा, क्यों दिया जाएगा? तो यह पुरस्कार उनको न्यूक्लियोसाइड, क्या? न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित उनकी खोजों के लिए प्रदान किया जाएगा। तो इन्होंने कौन से क्षेत्र में खोज किया? तो वो किया न्यूक्लियोसाइड बेस संशोधनों से संबंधित, ठीक है। इसके कारण कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीका का विकास संभव हो सका है। तो कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA का जो टीका जो विकसित हो चुका है, विकास संभव हो सका है। तो वो हो सका किसकी वजह से? तो वो हुआ है इन दो योगों की वजह से। चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो चिकित्सा के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार है वो कौन प्रदान करता है? वो करता है करोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कहाँ का है? स्वीडन में। किसमें है? स्वीडन में। अगस्त 2023 में किस देश ने पीएम नरेंद्र मोदी को अपने दूसरे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो यह किसने किया है? ग्रीस ने। तो ग्रीस देश ने अपने सबसे श्रेष्ठ सम्मान पुरस्कार ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2023 में, अगस्त के महीने में, ठीक है। जो यह दूसरा सबसे बड़ा सम्मान नागरिक पुरस्कार है। ग्रीस की राष्ट्रपति कतेरिना साकेलारोपोulou ने पीएम नरेंद्र मोदी को द ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाएगा, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में किया गया, वो किया गया है पियरे एंगोस्टीना। कौन? पियरे एंगोस्टीनी। कहाँ की है? फ्रांस के। एक हैं फेरेक क्रॉस, ये हैं हैंगरी, किसके? हैंगरी कंट्री के। अगले हैं एनी एल हुइलियर, कहाँ के हैं? रहने वाले हैं, ये हैं फ्रांस के। तो उपयुक्त तीनों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। किसको? पियरे एगोस्टिनी और फेरेंक क्रॉस और एनी एल हुलियर, इन तीनों के लिए यह पुरस्कार दिया गया 2023। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, क्योंकि यह पुरस्कार उन्हें पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशील के अध्ययन के लिए प्रकाश एटोसेकेंड पल्स उत्पन्न करने वाले प्रयोगात्मक विधि को खोजने के लिए दिया गया। और इसमें जो पुरस्कार राशि है वो 1 करोड़ स्वीडन क्रोना, करीब 8 करोड़ रुपए के करीब इसमें पुरस्कार राशि दी जाती है। नेक्स्ट हो जाएगा अपन का रसायन विज्ञान के क्षेत्र में, किसमें? रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? जो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में केमिस्ट्री के में जो पुरस्कार दिया गया 2023 का, तो वो किसे दिया गया? वो दिया गया है मोगी जी वावेडी। कौन है? मोगी जी वांगेडी। कहाँ के रहने वाले? फ्रांस के। और लुई ई ब्रुस, ये कहाँ के रहने वाले हैं? ये हैं अमेरिका के। अगले हैं एलेक्सी आई एकीमोव, क्या? एलेक्सी आई एकीमोव, ये कहाँ के? रूस के। तो इन तीनों के लिए यह है केमिस्ट्री पुरस्कार दिया गया, केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, 3 लोगों को दिया गया, मैगी जी बावेडी फ्रांस के, लुई ई ब्रुस अमेरिका के, और एलेक्सी आई एकीमोव यह है रूस के। तो उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। तो यह क्यों मिला? तो यह पुरस्कार क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया। इसकी क्वांटम डॉट्स की खोज। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में स्वीडन की संस्था है, तो वो है रॉयल स्वीडन एकेडमी ऑफ साइंसेज, तो स्टॉकहोम स्वीडन की मिलता है, ठीक है, द्वारा प्रदान किया जाता है। नेक्स्ट हो जाएगा फेमिना मिस इंडिया 2023। जो फेमिना मिस इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता? तो वो जीता है नंदिनी गुप्ता ने। किसने जीता है? नंदिनी गुप्ता ने। वर्ष 2021 में गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जो गांधी शांति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया, वो किया गया गीता प्रेस।
गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली। गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली है। गीता प्रेस 100 साल पुरानी संस्था है जो हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। किसको छापती है? हिंदू धार्मिक ग्रंथों को छापती है। पुरस्कार क्यों दिया गया? यह पुरस्कार अहिंसा एवं गांधीवादी तरीकों के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवर्तनों में योगदान देने वाले व्यक्तियों और संस्थाओं को दिया जाता है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तनों में योगदान जो देते हैं उन व्यक्तियों के लिए या संस्थानों के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 2023 में जर्मन शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? जर्मन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया वो है सलमान रुश्दी। किसको? सलमान रुश्दी को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। सलमान रुश्दी प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। तो सलमान रुश्दी जो है ये कौन है? एक प्रसिद्ध ब्रिटिश अमेरिकी लेखक हैं। मार्कोनी पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? जो मार्कोनी पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है तो वो किसे किया गया है? वो क्या है? हरि बाल कृष्णन को। किसको? हरि बाल कृष्णन को किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा। पुरस्कार किसके क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में अच्छा काम किया है। तो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में जो अच्छा काम किया है उनके लिए मार्कोनी पुरस्कार दिया जाता है। किस भारतीय शहर में लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता है? तो किस शहर ने दूसरी बार लगातार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड का खिताब जीता है? वो जीता मुंबई ने। किसने जीता है? मुंबई ने जीता है। तो ऑप्शन नंबर सी। मुंबई की पहली बार साल 2019 में यह अवार्ड दिया गया था और अब साल 2022 में यह लगातार दूसरी बार ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से सम्मानित किया गया। किससे? ट्री सिटी ऑफ द वर्ल्ड 2022 से। दूसरे लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आशा भोसले को। किसको किया गया? सम्मानित किया गया? तो वो किया गया आशा भोसले को, जो कौन से वाले? दूसरे नंबर के सम्मानित पुरस्कार है। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है वो विजेता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और दूसरी जो विजेता है तो वो है आशा भोसले। पोर्टर पुरस्कार 2023 किस मंत्रालय ने जीता? जो पोर्टर पुरस्कार 2023 है ये किस मंत्रालय ने जीता था? ये जीता था स्वास्थ्य मंत्रालय ने। किसने? स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा जीता गया था। कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के लिए यह किस फील्ड में दिया गया था? कोविड-19 के नियंत्रण और रोकथाम के क्षेत्र में दिया गया था। जून 2023 में किस देश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया? किससे? ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया गया। तो वो किया गया था मिस्र के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? मिस्र के द्वारा सम्मानित किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 2014 से 23 तक मिलने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जो नरेंद्र मोदी को 2014 से लेकर 23 तक कौन कौन से सम्मान पुरस्कार मिले? एक है ग्रेड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर अवार्ड, वो मिला ग्रीस देश से। किसे? ग्रीस देश से। अगस्त 2023 के अंतर्गत दिया गया था। ऑर्डर ऑफ द नील जो पुरस्कार है यह मिस्र के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? मिस्र के द्वारा। मिस्र के द्वारा कब दिया गया? जून 2023 के अंतर्गत दिया गया था। अगला है ग्रेड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है वो फ्रांस के द्वारा 2023 में दिया गया। किसके द्वारा दिया गया? फ्रांस के द्वारा 2023 में। अगला हो जाएगा पर द ग्रेड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू। क्या है? द ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगहू। तो यह मिला है मई 2023 में। और किसने मिला? पापुआ न्यू गिनी। किसे? पापुआ न्यू गिनी मई 2023 में मिला था। अगला बना है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। तो यह है पुरस्कार फिजी कंट्री के द्वारा दिया गया था मई 2023 में, फिजी के द्वारा कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। एवाकिल अवार्ड है वो पलाऊ गणराज्य के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? पलाऊ गणराज्य मई 2023 में मिला था। ठीक है। अगला है ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो। ऑर्डर ऑफ द ड्रग गयाल्पो जो यह पुरस्कार है यह किसके द्वारा दिया गया? तो यह दिया गया भूटान के द्वारा। किसके द्वारा? भूटान के द्वारा। और दिसंबर 2021 में मिला था। कब मिला था? दिसंबर 2021 में। लीजन ऑफ मेरिट जो लीजन और मेरिट पुरस्कार है यह अमेरिका के द्वारा 2020 में दिया गया था। कब दिया गया था? लीजन ऑफ मेरिट अवार्ड है जो अमेरिका के द्वारा 2020 में मिला था। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसा किसमें? द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसां जो किसके द्वारा दिया गया था? बहरीन के द्वारा दिया गया था 2019 के अंतर्गत। अगला है निशान इजुद्दीन
सम्मान, जो निशान इजुद्दीन सम्मान है वो मालदीव के द्वारा, क्या मालदीव में मिला था, वो मिला था 2019 में। मालदीव से कौन सा मिला, कब मिला था, 2019 में मिला था। मालदीव से कब कौन सा मिला था, वो मिला था निशान इजुद्दीन सम्मान, ठीक है। ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू, ऑर्डर ऑफ सेंट एड्रयू यह मिला था 2019 में, और किससे मिला था, रूस से मिला था। किससे मिला था, रूस कंट्री के द्वारा 2019 में दिया गया था। ऑर्डर ऑफ जायद, ऑर्डर ऑफ जायद है, यह यूएई के द्वारा दिया गया, संयुक्त अरब अमीरात यूएई के द्वारा 2019 में दिया गया था। एडर कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन, क्या फिलिस्तीन, तो ऑर्डर कॉलर ऑफ द स्टेट ऑफ फिलिस्तीन जो अवार्ड है, जो किसके द्वारा दिया गया था, फिलिस्तीन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा, फिलिस्तीन के द्वारा। और यह अवार्ड कब दिया गया था, 2018 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अगला हो जाएगा स्टेट ऑर्डर ऑफ गाजी, अमीर अमानुल्लाह खान, क्या अमीर अमानुल्लाह खान को जो पुरस्कार है, क्या स्टेट ऑफ गाजी अमीर अमानुल्लाह खान, तो ये अफगानिस्तान के द्वारा 2016 में दिया गया था। कब दिया गया, 2016 में अफगानिस्तान के द्वारा। तो अब्दुल अजीज अल सऊद, सऊद क्या, अब्दुल अजीज अल सऊद, जो क्या सऊदी अरब 2016 में मिला था, सऊदी अरब के द्वारा 2016 में दिया गया था। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं आपके नेक्स्ट क्लास में एक बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ में। उनके बारे में डिटेल से चर्चा की है, उनसे बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को हमने एक बारीकी से देखा है, जो आपकी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारी क्लासों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।